क्या हाल क्या हाल क्या हाल। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं बच्चों? क्या हाल क्या हाल। नमस्कार नमस्कार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा रहा आप सब लोगों का होली त्योहार? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, शानदार शानदार शानदार। बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करें क्लास। चलिए चलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरशी श्रीवास्तव, आरशी, आरशी, मोहित शर्मा, तनुष्का। चलिए चलिए चलिए, बहुत शानदार बहुत शानदार। ठीक है, तो बढ़ाएं, एसएचएम को आगे बढ़ाएं। पढ़ें। सही है, डन 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 डन। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धनंजय जगरवाल कह रहे हैं सर ईएम वेव्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है ई सॉल्यूशन पे। धनंजय, मैं बोल दूंगा आगे ऑफिस में कि ई सॉल्यूशन पर ईएम वेव्स अवेलेबल नहीं है, वो अपलोड कर देंगे। ठीक है धनंजय। ईशान रॉय कह रहे हैं सर मेरा 170 आया है संडे टेस्ट में। ईशान राय, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरा बैच आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा है ईशान रॉय। ईमा हयात, धनंजय जगरवाल। 132 आए हैं मोहित शर्मा के। अंशुमन, लक्की चौहान 155। परवेश गर्लचा गर्लचा। निखिल, वंदना, सुशोभन, मृदुल। चलिए, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। पढ़ते हैं आगे। चलो, तो एसएचएम को आगे बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सिली मिस्टेक अप डाउन चलता रहता है, कहीं भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। पेपर बहुत सरल आएगा, मेन एग्जाम का बहुत सरल। देखिए, दो पार्टिकल हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं। फेजर, फेजर तो सर्कुलर मोशन करता है, ये फेजर 1 है, ये फेजर 2 है। ये दोनों क्या कर रहे हैं बताइए? सेम ओमेगा से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं, फेजर सर्कुलर मोशन करते हैं, पर इनकी जो परछाई है, ये परछाई, ये परछाई, ये क्या करेगी? इस वर्टिकल डायमीटर पर एसएचएम। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, रोज सुनिए अगले 6 लेक्चर में भी। फेजर, फेजर, फेजर सर्कुलर मोशन करते हैं, पर परछाई, पार्टिकल इस वर्टिकल डायमीटर पर एसएचएम कर रहे हैं। क्या ये बात ठीक है? ये दो फेजर हैं, दो फेजर हैं बच्चों, ये दोनों एसएचएम कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। और
फेजर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बट फेजर के जो प्रोजेक्शन है ऑन वर्टिकल डायमीटर वो एसएचएम कर रहे हैं, और मुझे इन दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन निकालना है, दैट इज ये है डेल्टा एक्स। दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों सेम से घूम रहे हैं, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है डेल फाई, वो फेज डिफरेंस है। पहला प्रश्न ये है, क्या ये जो डेल फाई होगा ये सेम रहेगा या लगातार बदलता रहेगा? ये जो डेल फाई है ये सेम रहेगा या बदलता रहेगा? आंसर है सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है। अगर पहला 15 डिग्री घूमेगा तो दूसरा भी 15 डिग्री घूमेगा, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल सेम रहेगा। ये देखिए, दोनों दोनों एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल हमेशा सेम रहेगा। दोनों के बीच का एंगल हमेशा सेम रहेगा। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? चलिए, अब मुद्दा ये कहता है, बच्चा ये बोलते हैं कि सर डेल फाई सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, ओमेगा सेम है, तो ये डेल एक्स भी तो सेम रहेगा। जो आप कह रहे हो सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल, ये भी तो सेम रहना चाहिए। ईशान रॉय, निखिल प्रजापति, युवराज नागर, ग्रेसी गुप्ता, काव्या, ये भी तो सेम रहना चाहिए। नहीं, एक स्थिति में विचार कीजिए, एक स्थिति पर चर्चा कीजिए। ये घूमते 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 कुछ समय बाद ऐसे हो गए। ये फेजर थे, घूमते 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 ऐसे हो गए। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2। ये आपका वर्टिकल डायमीटर। बार बार बोल देता हूं, फेजर तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बट उनकी जो परछाई है, उनकी जो परछाई है वो क्या कर रही है? एसएचएम। ये फेजर है, ये फेजर है। अब बताइए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों बताइए, अब डेल एक्स कितना है? अब डेल एक्स कितना है? सबसे पहला जवाब दिया है नमारा फिरदौस ने, तालियां नमारा फिरदौस। 0, क्योंकि अगर अगर इनके बीच का आप सेपरेशन देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन आएगा इधर, इसका प्रोजेक्शन भी आएगा इधर। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इज 0। इट मींस ये जो डेल एक्स है ये लगातार बदल रहा है। हमें क्या चाहिए? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम सेपरेशन। इसका मतलब ये सिचुएशन तो पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। तो मैंने सिर्फ इस डायग्राम से आपको ये बताया कि ऐसा लगता है कि ओमेगा सेम है, डेल फाई सेम है, तो डेल एक्स भी सेम रहेगा। पर आप इस डायग्राम से देख सकते हैं बच्चों कि डेल एक्स लगातार बदल रहा है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डेल एक्स को क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या ये बात ओके है? क्या क्या ये बात ओके है? क्या सही है? हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा रिक्वायरमेंट है इन दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन। ये अपना रिक्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन। सही है? अब जरा सोचिए, अब मैं क्या कहना चाहता हूं। मैक्सिमम सेपरेशन के लिए, मैक्सिमम सेपरेशन के लिए जरा सोचिए, सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी। सोचते हैं, सोचेंगे बढ़िया लगेगा, चीजें समझ में आएंगी। मैं बोलता हूं मैक्सिमम सेपरेशन के लिए सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी। ये वो सिचुएशन है
जब इन पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन होगी वो मैक्सिमम होगी। सोच के देखिए, ये वो सिचुएशन है, ये वो सेपरेशन है। दिस इज द मैक्सिमम सेपरेशन, ये मैक्सिमम सेपरेशन है। फेज डिफरेंस है डेल फाई। जरा सोचिए, डेल फाई है पूरा, तो ये मैं बोल देता हूं डेल फाई बाय 2, ये बोल देते हैं डेल फाई बाय 2। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये ए है तो ये तो होगा ए कॉस, ये कितना होगा ए साइन डेल फाई बाय 2। उसी तरह से ये ए है तो ये वाला कितना होगा ए साइन डेल फाई बाय 2। वी हैव टू कैलकुलेट, दिस इज मैक्सिमम सेपरेशन, तो सोचिए वो आएगा 2a साइन डेल फाई बाय 2। दिस इज व्हाट मैक्सिमम सेपरेशन। डेल फाई सना सेम इसलिए रहेगा क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है। जो उनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस है वो हमेशा मेंटेन रहेगा क्योंकि दोनों सेम ओमेगा से ही घूम रहे हैं। पहला डाउट। दूसरा, कई बच्चे कहते हैं सर मैक्सिमम दूरी तो 2a होगी। हाँ 2a होगी बिल्कुल, जब एक पार्टिकल इधर हो एक पार्टिकल इधर हो। ये एक स्पेशल केस है जब उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाए 180 डिग्री, पर हमेशा 180 डिग्री थोड़ी ना होगा। ये 2a बिल्कुल सही है, पर ये दिस इज द स्पेशल केस। वो तो आपको इससे भी मिल जाएगा, पुट डेल फाई 180 तो आपको मिल जाएगा 2a साइन 180 बाय 2, 2a साइन 90, 2a। हाँ, दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन 2a है, बट वो तो एक स्पेशल केस है जब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो। पर क्या हर बार हर प्रश्न में फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अब याद रखिए, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज डेल फाई, देन द मैक्सिमम सेपरेशन इज 2a sin डेल फाई बाय 2। मैं आपको और समझा सकता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, और आप इसका फील लीजिए, और क्यों मैक्सिमम सेपरेशन उसी समय होगा। देखिए, ये पहली कार थी, ये दूसरी कार थी। दिस इज फेजर 1, दिस इज फेजर 2। ठीक है, और मुझे इनकी क्या लेनी थी, परछाई। फेजर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, परछाई ऐसे चल कर रही है। मैंने क्या किया, इन दोनों को एक लोहे की रॉड से जोड़ दिया। ये लोहे की रॉड से जोड़ दिया समझने के लिए। ठीक है, मुझे इसकी परछाई चाहिए कहां, यहां पर। ये परछाई चाहिए, मैंने यहां से डाला प्रकाश, लाइट, रोशनी। अब जरा सोचिए, अगर ये है तो इसकी परछाई कैसे बनेगी, टक 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 टक, ये परछाई ऐसे होगी। सोचिए, ये रॉड घूमते 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 ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। अब बताइए वो रॉड कैसी है, रॉड ऐसी है। अब बताइए इसकी परछाई कैसे आएगी, लाइट यहां से आ रही है, मुझे चाहिए इस पर। बताइए, क्या यही वही केस होगा जब इसका प्रोजेक्शन और वर्टिकल डायमीटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फील करिए, और किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। फील करके देखिए, लेट यहां आ गए, आराम से महसूस करिए। ये रॉड जोड़ दिया आपने, अब इसकी परछाई टक 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 ये होगी। क्या फील आ रही है कि इसी समय उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। अब बताइए चैट बॉक्स पे, फॉर्मूला याद करना एक अलग सोच है, पर एक फीलिंग,
कि सर दो पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन 2a साइन डेल फाई बाई 2 होता है। फिर मैंने आपको यहाँ भी एक आंसर भी दिया कि सर मैं तो सोच रहा हूँ 2a होता है। हाँ, आप 2a बोल सकते हैं, हाँ आप 2a बोल सकते हैं, बट वो तो एक स्पेशल केस है जब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो। पर ये कोई आवश्यक नहीं है परवेश गोलचा, निखिल गुप्ता, वंदना मौर्य क्या कि उनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा 180 डिग्री हो। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज डेल फाई, then the maximum separation is 2a sin del phi by 2। अब ठोकिए चैट बॉक्स पर क्या डाउट है। राजदीप तिवारी, मोहित शर्मा, परवेश गोलचा, फील आ गई, क्लियर, समझ गया, माहौल बन गया सर, डन डन। बताइए चैट बॉक्स पे एनी डाउट, मैं आपके सारे डाउट लेने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सब डाउट ले लूंगा। डन 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 डन, क्लियर क्लियर क्लियर, बिल्कुल। मोहित शर्मा, ओमेगा तो सेम होनी ही चाहिए, पहली स्लाइड पे लिखा है। बताइए कैसा है, होली के बाद का टॉपिक बताइए कैसा लगा। द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स 2a साइन डेल वाई बाई 2। तो इसको आप एक रिजल्ट की तरह याद रखिए, द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इज 2a साइन डेल वाई बाई 2। पता है ये सिचुएशन भी काम की है, ये पता है कब बोलेंगे, जब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों या कोलाइड कर रहे हों या मिल रहे हों। जरा सोचिए, क्योंकि इसकी परछाई इधर है, इसकी परछाई इधर है, ये जाएगा ऐसे घूम के ऊपर तो इसकी परछाई जाएगी ऊपर, ये जाएगा नीचे तो इसकी परछाई जाएगी नीचे। इसका मतलब दोनों पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस। क्रॉस कर लीजिए, मिलना बोल लीजिए, कोलाइड बोल दीजिए, तो ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी अपने आप में एक जेई मेन का क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक जेई मेन का क्वेश्चन है। ये सिचुएशन बनाएंगे कब, जब पार्टिकल क्रॉस कर रहे हों, कोलाइड कर रहे हों, मिल रहे हों। और ये वाला डायग्राम कब बनाएंगे, ये बनाएंगे जब हमें उनके बीच में क्या निकालनी हो, मैक्सिमम सेपरेशन। बताइए डन 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 है क्या, डन 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 है क्या। डन 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 डन, सही है। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं सर।
सही, बहुत बढ़िया, डन, बिल्कुल करेक्ट। डन है क्या? बढ़े आगे। डन 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 डन। चलिए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। एनर्जी रिलेटेड टू एसएचएम। बहुत ही आसान टॉपिक है, फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, ग्राफ हैं और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगले 30-40 मिनट सिर्फ एनर्जी एनर्जी चलेगा। आप भी खुद ड्राइव करेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे केवल फॉर्मूले याद करने से फील नहीं आती। एक बार आप ड्राइव करेंगे, एक बार उसको समझ के याद करेंगे, तो आप काफी लंबे समय तक उसको यूज कर सकते हैं। बढ़े आगे। चलिए आराम से देखिए, तसल्ली से। जैसे बात करते हैं एनर्जी की, सबसे पहले आप खुद बेसिक फंडामेंटल सोचिए, हर बात को रटने की जरूरत नहीं है। ये मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम होती है प्लस है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम होती है माइनस। ठीक है, अब आपको सोचिए एक्सट्रीम पर आपका V जीरो होता है। सोचिए अगर V जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। सोचिए मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। सोचिए यहाँ V जीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। ये सिर्फ सोचने की बात है कि हाँ सर, मीन पर स्पीड मैक्सिमम होती है, और हम 9th क्लास से जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर स्पीड मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब आप खुद सोचिए, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो हम 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। काइनेटिक मिनिमम है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, काइनेटिक मिनिमम है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। इसका मतलब एक्सट्रीम पर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है मीन पर। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, हर एसएचएम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होता है। अब प्रश्न पैदा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम ही क्यों? स्टेबल इक्विलिब्रियम ही क्यों? दुनिया का हर एसएचएम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कारण आपको बताता हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम की सबसे बेसिक परिभाषा, सबसे बेसिक एग्जांपल, ये कटोरी वाला। एक बॉल को यहां से आप डिस्प्लेस करके यहां ले जाइए, ये पक्का पक्का नीचे आएगा। यहां डिस्प्लेस करिए, छोड़ दीजिए, नीचे आएगा। if a particle is displaced if a particle is displaced from mean position, then it always try to come again towards the mean position। वो हमेशा वापस मीन पोजीशन की तरफ आने की इच्छा रखता है। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप फिर देखिए पेंडुलम वाला, ये इसकी मीन पोजीशन है, आपने इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, वापस नीचे आएगा। आपने इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, वापस नीचे आएगा। कैसे इक्विलिब्रियम है? ये सारे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बातों को समझिए, दुनिया का हर एसएचएम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि आप उसको मीन के लेफ्ट करो या राइट करो, वो हमेशा कहाँ आना चाहेगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब अगर आप यहाँ पे वर्क एनर्जी मिलाते हैं तो इक्विलिब्रियम है तो फोर्स तो जीरो होगा, वो तो हम जानते भी हैं
कि मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है, और अगर आपको पता हो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। याद करिए, वर्क पर एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस यस यस, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। और आप देखिए, आपने भी सोचा था मीन पे पोटेंशियल मिनिमम, आप यहां से भी देख रहे हैं मीन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो ये फिजिक्स की पावर है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखा अपनी 9th क्लास से, उससे भी वही आ रहा है। हमने वर्क एनर्जी लगा के देखा, उससे भी वही आ रहा है। अब हम ये याद कर सकते हैं कि मीन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला हमने बेसिक 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 समझ के रख लिया। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो आप जरा सोचिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप खुद निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मैक्सिमम स्पीड याद है। कितनी याद है बताइए? वी मैक्स होता है ए ओमेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप खुद निकाल सकते हो। बोलो क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि कुछ चीजें आपने याद कर रखी हैं, उनका भी फायदा लीजिए। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कहाँ होगी? एट मीन पोजीशन होगी। सोच के देखिए। और आपको पता है अगर काइनेटिक मैक्सिमम है तो पोटेंशियल क्या होगी? मिनिमम होगी। तो एट मीन पोजीशन पोटेंशियल क्या होती है? मिनिमम। और जनरली रेफरेंस पॉइंट हमने यू को क्या ले लिया? 0 ले लिया एट मीन पोजीशन। ये कुछ नहीं गिवन है तो 0 ले लिया। अगर कुछ गिवन है किसी क्वेश्चन में तो वो तो हम लेंगे ही सही। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हमने रेफरेंस कितना ले लिया? 0 ले लिया। अब बताइए टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है। तो टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 0, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये मैंने 0 लिया है, ये एक स्पेशल केस है। ये एक स्पेशल केस है कि मैंने कुछ गिवन नहीं है तो मैंने रेफरेंस कितना मान लिया? 0। हाँ, अगर ये यू नॉट होगा तो इस क्रम में यू नॉट भी ऐड हो जाएगा। बताइए ये स्लाइड ओके है क्या? आराम से तसल्ली से देखिए, समझिए, लिखिए, फिर आगे बढ़ता हूं। कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप बेसिक फंडामेंटल से पकड़ें। ये मैंने अभी तक कोई कठिन फॉर्मूला नहीं बताया। ये सिर्फ अपनी 9th क्लास या वर्क एनर्जी से ही हमने इतना सोच लिया कि कौन सी चीज कहां से होगी। बढ़े पी साई उमा पारुल पटेल। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूले की। खूब सारे फॉर्मूले देखते जाइए। अब हम चाहते हैं एनर्जी के फॉर्मूले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कैसे वेरी करते हैं। अब आप आराम से निकालिए। अब आप जानते हैं वी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका एनर्जी जानते हैं हम। एक बार आप हाथ से कर लेंगे ना तो फिर आपको क्या याद करने में मजा आएगा। बिल्कुल ऐसे फॉर्मूले रटना ना थोड़ा सा परेशान करता है। अब आपको वी याद है तो काइनेटिक अपने आप याद हो गया ना। देखो, अपने आप याद हो गया काइनेटिक, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसमें एक्स 0 रख दीजिए तो आपके पास मीन पोजीशन पे आ जाएगी। आप एक्सट्रीम रखना है, आप प्लस माइनस ए रख दीजिए, आपके पास एक्सट्रीम आ जाएगा। सब कुछ वही आएगा। ए रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए पर 0, 0 आएगी। 0 रखेंगे तो काइनेटिक मैक्सिमम आएगी। सब लॉजिकल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
ये याद होना चाहिए। कई बार एनर्जी का ग्राफ आ जाता है, आप खुद बताइए काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ कैसे बनाना चाहिए। स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी है तो पैराबोला आएगा, फिर माइनस साइन आ रहा है मतलब उल्टा पैराबोला आएगा। उल्टा आना भी चाहिए था, क्यों? x बराबर 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और चाहे राइट एक्सट्रीम हो चाहे लेफ्ट एक्सट्रीम हो, दोनों पर एनर्जी कितनी है? 0। तो पैराबोलिक ग्राफ आएगा, उल्टा आएगा, मीन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे 0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये सब फॉर्मूले आपको याद करने हैं, पर एक बार आप रफ कॉपी पे लिखकर फिर तैयार करेंगे ना तो उसका आनंद अलग है, और ऐसे ही रटेंगे ना तो ज्यादा परेशान हो जाएंगे। फुल फील है क्या? बढ़ो आगे, चलो। डन डना डन 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 डना डन डन। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। अब ये आप अपने कॉमन सेंस से कह सकते थे कि सर अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो मैं सर 9th क्लास से पढ़ रही हूं कि अगर काइनेटिक मैक्स है तो पोटेंशियल क्या होगी? मिन होगी, और पोटेंशियल मिन है तो काइनेटिक मैक्स होगी। तो सोचिए क्या ग्राफ उल्टा नहीं आना चाहिए? क्यों आएगा? वो सब कारण आ जाएंगे, सब मैथमेटिक्स मुझे पता है, पर कॉमन सेंस कहता है कि अगर काइनेटिक मिन है तो पोटेंशियल मैक्स, पोटेंशियल मिन है तो काइनेटिक मैक्स, उल्टा पैराबोला आना ही चाहिए। अब क्यों आता है उसके पीछे मैं आपको सारे कारण बता देता हूं। पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन डिराइव कर देता हूं। क्या होता है? एफ बराबर होता है माइनस डी बाई डी एक्स। दुनिया में कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसका फोर्स एफ बराबर माइनस के एक्स होता है। एक्स की पावर 1 का एक्स स्क्वायर बाय 2, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। सही है, आप खुद देख सकते हैं एट मीन पोजीशन कुछ नहीं दे रखा है तो रेफरेंस हम 0 मानते हैं, और एट एक्सट्रीम आप देख सकते हैं स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्या आएगा? पैराबोला पर डंडन डंडन है क्या? के एसएचएम में जो के होता है वो क्या होता है आपको याद हो तो? एफ बराबर होता है माइनस के एक्स, एफ की जगह एम ए डालो, ए की जगह माइनस के बाई एम। कोई भी एसएचएम करता है तो उसका एक्सप्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो पूरे एसएचएम में जहां जहां के है वहां क्या लिख सकते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर। तो इस के की जगह आप डाल सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। सोचिए अगर रेफरेंस यू मिनिमम 0 नहीं है तो पता है यू का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। अब इसका जो ग्राफ आएगा आप वो खुद सोचिए, वो थोड़ा सा ऊपर आएगा। क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि x बराबर 0 पर रेफरेंस नहीं है
वो कितना है, यू नॉट। बताइए 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 बताइए। हाँ, लॉजिकल। देखिए, याद करना अपने में एक अलग बात है, वो तो याद करना ही पड़ेगा। फर्स्ट रैंकर वाला भी 720 आउट ऑफ 720 भी 600 650 सबको याद करना है, पर एक समझ के साथ आप याद करेंगे ना, उसका अलग फील है। अब ये यू नॉट क्या है वो समझिए। यू नॉट क्या है? यू नॉट क्या है? इनिशियली अगर मान लो, समझने का सबसे अच्छा तरीका है, तो हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पूरा काम मान लो आप जमीन पे कर रहे हो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, अगर रेफरेंस जमीन में ही है। और सोचिए अगर ये पूरा पूरा अगर आप किसी हाइट पे कर रहे हो, तो स्प्रिंग वाली एनर्जी तो जीरो होगी पोटेंशियल, परंतु ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा ही एक mgh आ जाएगी। मतलब अब आपके पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक इनिशियल यू नॉट हमेशा रहेगा, ऐसा अपन समझ सकते हैं। तो मीन पोजीशन पर जीरो ना होकर यू नॉट तो हमेशा 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 ही उसके पास रहेगा। बताइए ठीक है क्या? डन है, डन है, डन है, डन है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, डन डन डन। अब ये आगे टोटल, ये काइनेटिक और पोटेंशियल आई। अब मुझे चाहिए टोटल, तो टोटल भी कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये x पर डिपेंड नहीं कर रही, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि x बदले पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, x बदलता जा रहा है, उसकी काइनेटिक बदलेगी, पोटेंशियल बदलेगी, पर टोटल एनर्जी तो बेटा हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। तो इसके फंक्शन में तो x आना भी नहीं चाहिए। काइनेटिक में x आना स्वाभाविक है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल में आना स्वाभाविक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, पर टोटल में नहीं आएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर टोटल एनर्जी का आप x के साथ ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। बताइए 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 बताइए। हाँ, ये तो जब है जब आपने यू मिनिमम को जीरो लिया है, और सोचिए अगर यू मिनिमम जीरो नहीं है तो बट ऑब्वियस ही है, इसमें यू नॉट भी जुड़ जाएगा, जुड़ना ही चाहिए ना भाई। ये आपने कब लिखा है? जब यू मिनिमम जीरो नहीं होगा, तो यहाँ भी आप क्या जोड़ दोगे, यू नॉट, वो यू नॉट चलता रहेगा। आप यू नॉट को लेकर अलग से परेशान मत होइए। टोटल जो एनर्जी है वो एक्स पर डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब आप कहीं भी हो, चाहे मीन पर हो, एक्सट्रीम पर हो, मिड पॉइंट पर हो, वो हमेशा 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 कांस्टेंट रहेगी। हाँ, ए पे तो डिपेंड कर ही नहीं अनामिका, ये एम्पलीट्यूड है अनामिका झा।
चलिए, क्या एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्लियर है क्या? क्या एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्लियर हुआ? बता दीजिए। एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डन है। अब हम बात करेंगे एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये तो था विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये था पूरा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बड़ा आर्टिकल है एनर्जी का। अब हम बात करेंगे एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो आप खुद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं पर आप रटने की जरूरत ही नहीं है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देखिए, अब आप खुद करिएगा। मेरे पास x याद है मुझे, a साइन ओमेगा टी। ये कब होता है? जब मेरा इनिशियल फेज क्या हो? 0 हो। अब इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास v आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं 9th क्लास से, हाफ एम वी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पोटेंशियल जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स आपको पता है, खुद करिए, फिर इनके ग्राफ बनाइए। करिए कोशिश, खुद करिए खुद, तभी मजा आएगा। एक मिनट लीजिए, करिए। काफी बच्चे ने कर लिया, वेरी गुड, काफी शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको, बहुत आसान है। देखिए मैं इसलिए आपको करके बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा ना, आपको फील ही नहीं आएगी, आप अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, और ऐसे मजा आ जाएगा आपको। तो मेरे पास x है बच्चों, a साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएट कर दो। ये वेलोसिटी आ गई। अब एनर्जी क्या होती है? अब इनको क्या रटने की भी जरूरत नहीं होती, आप 2 मिनट, आप क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला आप रटोगे ना, आप परेशान हो जाओगे।
रटने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए पहला काइनेटिक एनर्जी कॉस का फंक्शन आ रहा है, कॉस स्टार्ट होता है ऊपर से, पर कॉस स्क्वायर है, कॉस के साथ स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, यहां पूछा जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। अब याद करिए, हमने आपको सिखाया है एसी में, ईएम वेव्स में कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ये एवरेज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का एवरेज 1/2, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। बताइए डंडन डंडन है क्या? ये पूछा जाता है एवरेज, दोनों अंतर हैं। वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, और ये है बच्चों एवरेज। यहाँ एक चीज और बनती है जो मैंने आपको कभी बताई भी होगी पावर के केस में या कभी एसी में, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन सही तो है, सही तो लिखी थी क्या? ऑसिलेशन, ऑसिलेशन सही लिखी थी ना पहले। मैं खुद परेशान हो गया, ऑस्किलेशन क्या हो गया है? ऑसिलेशन, ठीक है, ठीक है ना? तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है, अब कई बच्चों को याद है, उन्होंने लिख भी दिया है। अब एक तो रटा हुआ होता है, अब एक फ्रीक्वेंसी डबल क्यों हो गई वो देखिए। अब आप इस कॉस स्क्वायर को ब्रेक करिए, अब कॉस स्क्वायर के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉस स्क्वायर के फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं याद है अच्छे से लिख लीजिए एक बार। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी -1, और एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, या मैं उसके अल्फा के रूप में लिखता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा। कॉस 2 अल्फा, इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, हाफ एंगल, यहाँ 2 अल्फा है तो यहाँ अल्फा हो जाता है। और एक और होता है कॉस 2 अल्फा का 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये बहुत काम आते हैं, ये बहुत काम आते हैं, अच्छे से याद होना चाहिए। कॉस 2 अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, और 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, बढ़िया अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि हर जगह काम आता है। बार बार परेशान होने से कोई मतलब नहीं ना, एक बार डन डना डन कर दो। अब मुझे कॉस स्क्वायर रखना है, तो सोचो कॉस स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको वहां भेज दो, कॉस 2 अल्फा +1, तो बताओ कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह लिख सकते हो आप 1 + कॉस 2 अल्फा/2। सोच के देखो, कई जगह फिजिक्स के टीचर ने ऐसा लिखा भी होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह लिख सकते हो, सही है। तो ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो कॉस स्क्वायर की जगह तो देखो आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ मैं 1 + कॉस 2 ओमेगा टी, 2 एंगल डबल। तो आप देखिए खुद, काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, डबल, जबकि डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, वेलोसिटी की भी थी ओमेगा, परंतु इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल। क्या बातें समझ में आ रही हैं? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं,
पता होना चाहिए ग्राफ कैसा आएगा, पता होना चाहिए एवरेज कैसे आएगी, पता होनी चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो उसकी डबल फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन करने की। क्या ये बात क्लियर है? दिस इज अबाउट योर काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में। ये क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? बताइए। केवल एनर्जी पढ़िए 1 घंटा, केवल एनर्जी पढ़िए, केवल एनर्जी पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। सही है। पहली बात। अब बात आते ही काइनेटिक हो गई, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखें, साइन साइन का ग्राफ चालू होता है 0 से और स्क्वायर है। सोचिए, इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए। के की जगह डाल सकते हो आप एम ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब इतने सारे फॉर्मूले आप डायरेक्ट में आपको लिखाता आपको मजा नहीं आता। अब आपने क्या किया, एक बार अपने हाथ से करके देखें, एक बार आपने हाथ से करके एक बार लिखेंगे, करेंगे, आपको फील आ जाएगी कि हाँ सर, मेरे पास एनर्जी का क्लियरिटी है सर, मुझे बातें समझ में आ रही हैं सर, कहाँ मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी, कहाँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है, कहाँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, ग्राफ कैसे बनते हैं, ये बातें अब क्लिक करेंगे। बताइए, 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 बताइए। और एक छोटा प्रश्न देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। देखिए, एवरेज एनर्जी स्लाइड के नीचे देखिए, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इसी तरह से एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी, average potential energy over a complete cycle is always equal डंडन डंडन है क्या? मोहित शर्मा कहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई किया है बेटा? वो तो साइन स्क्वायर का एवरेज लिखा है 1/2। ठीक है, डन है क्या? डन 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 डन। अच्छे से देख लीजिए। तो ये बेसिकली
काइनेटिक पोटेंशियल के बारे में सारी बातें थी जो मैंने आपको सिखाई। अब इसके बाद कुछ भी सवाल में दम नहीं है। अब बहुत ही बड़ा एक पॉपुलर क्वेश्चन बनता है जो 2-3 बार आया है कि अच्छा, कभी तरह से बोलता है एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एक लाइन पर एसएचएम कर रहा है, उस लाइन की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब समझे क्या है? ये 0, ये होता है प्लस ए, ये होता है माइनस ए। इस लाइन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जरा सोच के बताइए वो 8 क्या है? क्योंकि ये है ए, ये है ए, इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने क्या दिया है? 2a। पहली बात तो क्वेश्चन क्या था? एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम मीन its kinetic energy and potential energy are equal। काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल है, इक्वल कर दीजिए। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। काइनेटिक का हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हाफ k x स्क्वायर। सटीक फॉर्मूला याद होना चाहिए। सही है। a/√2 आएगा और a रख दीजिए। मैंने लेक्चर 2 को हैंडआउट सेंड कर दिया है। ईमेल में कोई दिक्कत आ रही है, कोई अपलोड नहीं हो रहे डॉक्यूमेंट वहां पर, तो आप भी फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से पुराने भी हैंडआउट। हाँ, पुराने डिलीट करने पड़ेंगे, वो मेमोरी उसकी शायद फुल हो गई है, शायद ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। चलिए 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 चलिए, तो डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? अब बच्चों 5 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं इसके हैंडआउट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ईमेल पे दिक्कत आ रही है। मैं इसके हैंडआउट आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। अगर साइज ज़्यादा बड़ी हो गई तो फिर मैं इसको स्प्लिट करूँगा और फिर कल शेयर कर पाऊँगा, देखता हूँ। हाँ भावेश अरुण वोट्स, आप बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ही डिलीट करूँगा। अभी डिलीट नहीं कर रहा, 2 से 3 दिन बाद करूँगा। आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए, 2 दिन 3 दिन सब कर लेंगे, उसके बाद डिलीट करूँगा। अभी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, अभी ड्राइव के लिंक से डिलीट नहीं कर रहा हूँ, अभी यहाँ हैंडआउट के लिंक से काम चलाएंगे। फाइल इज टू बिग आ गया।
चलिए कोई नहीं, मैं डालता हूँ उसी पर, ठीक है ना, जीमेल पर अपलोड करता हूँ, यहाँ से नहीं हो पा रहा है। चलिए थैंक यू सो मच, अगले टर्न पे मिलेंगे। कल काफी सारे इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, एनर्जी पर एनर्जी पर एनर्जी पर। थैंक यू सो मच। अभी डिलीट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा। थैंक यू।